राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने कल तक इस श्लोक का स्मरण किया कि जब शकुंतला अपने प्रेम पत्र को पढ़ कर के सुनाती है कि हाँ, मेरा ये भाव है कि तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति वलीयस त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानी, कि तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये जो कामदेव है वो दिन दूना रात चौगुना क्या कर रहा है, खूब तपा रहा है, खूब सता रहा है, मुझे बहुत ही समस्या हो रही है। तो राजा उनके पास जाते हैं और पास जाकर के कहते हैं कि तपति तनुगात्री मदन त्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयत यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवती दिवस। जैसे जो शशांक दिवस अर्थात जो सूर्य हैं वो शशांक को अर्थात चंद्रमा को निस्तो नाबूद कर देते हैं, ग्लपयति बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, न तथा ही कुमुदवती कुमुदवती को उस तरीके से नहीं करते हैं। कुमुदवती का अस्तित्व रहता है लेकिन चंद्रमा का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कामदेव केवल तुमको तपा रहे हैं और मुझे तो कह रहे हैं कि माम पुनर्दहत्येव, मुझे तो जला करके राख कर दे रहे हैं, खाक कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको भी समझाइए, उनको भी बताइए कि देखिए, ये शाकुंतलम ऐसा ग्रंथ है कि आप चाहे संस्कृत से हो या ना हो, आपको शाकुंतलम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम को सभी लोग अध्ययन करते हैं, सब पढ़ते हैं और इतना सुंदर ग्रंथ है कि आप खाली टाइम बैठे बैठे क्या करते हैं, इसको चला लीजिए, आराम से सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको वस्तुबोध हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि हाँ, यहाँ पर हमारी ऐसी गलती है और यहाँ पर हमको ऐसे सुधारना चाहिए। और अगर कोई गलती नहीं है तो आप बताइए कि हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इसमें और अच्छी बात है, क्योंकि हमको पढ़ाने का उतना अच्छा तरीका भी नहीं पता है। आप लोग समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे तो मैं उसी तरीके से आगे वीडियो को चलाता जाऊँगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। जब राजा वहाँ पहुँचता है और अपनी बातों को इस प्रकार से शकुंतला के सामने निवेदन करता है तो दोनों सखियाँ, अब यहाँ से हमारा आज का क्लास प्रारंभ हो रहा है। सख्यो, दोनों जो सखियाँ हैं वो सहर्षम अर्थात बड़े प्रसन्नता के साथ कहते हैं, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य। जो अविलंबी मनोरथ है अर्थात तुरंत उपस्थित हुआ, अविलंब उपस्थित हुआ जो मनोरथ है, ऐसे मनोरथ अर्थात आपका क्या है, स्वागतम, आपका स्वागत है। शकुंतलाभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी खड़ी होना चाहती है। राजा अलम अलमयासेन, अरे ठीक है ठीक है, कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कष्ट मत करिए। संदष्ट कुसुम शयनान्या शुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनान्या शुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति। कहते हैं कि संदष्ट कुसुम शयनानि आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी गुरुपरितापानि ते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानि, संदष्ट कुसुम शयनानी, कुसुम शयनानी अर्थात कुसुम की जो सैया है, फूलों की जो सैया है, उन सैया को संदष्ट, संदष्ट करने वाली, पीड़ित करने वाले, और तो कह रहे हैं आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी, आश माने तुरंत, शीघ्र, शीघ्र ही जो क्लांत माने मुरझाए हैं, ऐसे मुरझाए हुए विषभंग जो कमलनाल है, विष माने कमलनाल होता है, उस कमलनाल के
विष माने भी कमलनाल होता है और मृणाल माने भी कमलनाल होता है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आप जरूर याद रखिए। विष माने जो कमलनाल हैं, उन कमलनाल के भंग माने टूटने से सुरभीण जे सुगंधित। पुनः देखिए, संदष्ट कुसुम शयनानी, कुसुम की जो शैया है, कुसुम शयनानी, कुसुम की जो शैया है, उस शैया को संदष्ट करने वाले, पीड़ित करने वाले आशु क्लांत विषभंग सुरभीणी। आशु माने शीघ्र ही, क्लांत माने मुरझाए हुए, जो विष माने कमलनाल, उन कमलनाल के भंग माने टूटने से सुरभीणी सुगंधित। गुरु परितापानी, गुरु माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा जो परितापानी है, संतप्त है, ऐसी संतप्त ते तुम्हारे गात्राणी, गात्राणी अंगानी जो अंग हैं, वो उपचारम न अर्हन्ति, वो उपचार के योग्य नहीं हैं, शिष्टाचार प्रदर्शन करने के योग्य नहीं हैं, स्वागत करने के योग्य नहीं हैं। फिर से देख लीजिए, संदष्ट कुसुम शयनानी, जो कुसुम की शैया है, कुसुम माने पुष्प, जो कुसुम की शैया है, उस शैया को, फूलों की शैया को जो संदष्ट करने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं, अर्थात जो शकुंतला का अंग है, शरीर है, वह इतना गर्म है कि जब वह कुसुम की शैया पर लेटती है, कुसुम की शैया पर जब वह सोती है, तो जितने भी कुसुम उसमें लगे हुए हैं, वो उसके शरीर की गर्मी से क्लांत हो जाते हैं, सब मुरझा जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुसुम शयनानी, कुसुम की जो शैया है, उस शैया को संदष्ट करने वाले, जो पीड़ित करने वाले हैं, और तो कह रहे हैं आशु क्लांत विषभंग सुरभीणी। आशु माने तुरंत ही, क्लांत माने क्लांत हुए, मुरझाए हुए, जो विष माने कमलनाल हैं, ऐसे कमलनाल के भंग माने टूटने से, सुरभीणी माने जो सुगंधित, गुरु परितापानी, गुरु माने बहुत अत्यधिक संतप्त होती हुई, ऐसी कौन, ते तुम, ऐसे ते गात्राणी, तुम्हारा जो गात्र है, अंग है, वह अंग उपचारम माने शिष्टाचार, व्यवहार, न अर्हन्ति, उसके योग्य नहीं है, शिष्टाचार के योग्य नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, लेटी ही रहो। अनुसुईया कहती है कि इतः शिलातलैक देशम अलंकरोतु वयस्य, हे वयस्य, हे महाराज, हे प्रिय मित्र, इतः इस तरफ, इधर शिलातलैक देशम अलंकरोतु, इधर एक जो शिलातल है, इस शिलातल के एक भाग को आप क्या करिए, अलंकृत करिए, अर्थात बैठ जाइए। राजोपविशति शकुंतला सलज्जाम तिष्ठति, राजा बैठ जाते हैं और शकुंतला लज्जा का निरूपण करती हुई लज्जित हो जाती है। सलज्जा तिष्ठति, लज्जा के सहित बैठती है। प्रियम वदा, कहते हैं, प्रियमदा कहते हैं कि द्वयोः अपि युयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः सखिस्नेहः पुनर्मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। द्वयोः अपि, जो आप दोनों हैं, युवयोः द्वयोः अपि, आप दोनों का जो अन्योन्यानुराग, अन्योन्या जो दो अनुराग है, परस्पर का जो क्या है, प्रेम है, वह प्रेम प्रत्यक्ष, वह प्रेम आप दोनों के सामने ही है। आपने भी अपनी बात को निवेदित कर दिया है और आपने भी अपनी बात को निवेदित, युवयो हो, तुम दोनों का, आप दोनों का जो अन्योन्यानुराग, जो अन्योन्य प्रेम है, परस्पर एक दूसरे से प्रेम है, वह द्वयोः अपि प्रत्यक्ष, वह दोनों के ही क्या है, प्रत्यक्ष है। तथा सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्तवादिनीम करोति, पुनः फिर भी, तथापि फिर भी, सखी स्नेह, सखी के प्रति जो मेरा स्नेह है, उस स्नेह ने माम माने मुझे, पुनरुक्त वादिनीम करोति, उसी बात को पुनरुक्त माने दोबारा कहने के लिए मतलब बाधित कर रही है, अर्थात मैं उस बात को दोबारा बतला रही हूँ कि आपका इनसे प्रेम है और इनका आपसे प्रेम है। राजा कहते हैं, हे भद्रे नैतत् परिहार्यम, अरे बतला ही दीजिए, उसे रोकिए मत, यह परिहार की वस्तु नहीं है, रोकने वाली चीज नहीं है। विवक्षितम ह्यनुक्त मनुतापम जनयति, जो विवक्षित है, अर्थात बोलना चाहते हैं, अगर कोई बोलने की बहुत इच्छा है और उनको अनुक्त मनुतापम जनयति, अगर उनको रोक दिया जाए, उनको न कहा जाए, तो वो क्या करते हैं, परितापम जनयति, वो पश्चाताप को ही जन्म देते हैं, पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए आपके मन में जो बातें आई हैं, आप उसे निसंकोच
बोल दीजिए। प्रियंवदा कहती है आपन्यस्य विषय निवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्या भवितव्यमित्येष वो धर्मः। वह आप लोगों का जो विषय निवासिन जो आपके राज्य में निवास करने वाले लोग हैं, उनके आपन्नस्य जनस्य, उनमें जो आपत्तिग्रस्त लोग हैं, किसी समस्या से ग्रस्त लोग जो हैं, आपत्तिग्रस्त जो आपन्नस्य जनस्य आपत्तिग्रस्त जो लोग हैं, उनके आरति हरेण, उनके आरति का हरण करना, उनके आपत्ति को दूर करना, ये राज्या एष राज्या धर्मः भवितव्यम, ये आप जैसे राजाओं का क्या है, धर्म ही है। विषय निवासिनः, जो विषय निवासी हैं अर्थात आपके राज्य में निवास करते हैं, ऐसे आपन्नस्य जनस्य, ऐसे जो आपत्ति से युक्त जनस्य माने लोग हैं, उनके आर्ति हरेण, उनके जो आर्ति है, दुख है, कष्ट है, आपत्ति है, उसको दूर करना ही एष राज्या धर्मः भवितव्यम, ये राजाओं का ही क्या होता है, धर्म होता है, ये राजाओं का कर्तव्य है। राजा कहते हैं नास्मात् परम, अरे इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है, अस्मात् परम न, इससे बढ़कर मेरा कोई धर्म नहीं है। अरे भैया इस समय तो बहुत बढ़िया धर्म का पालन करने को मिला है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजाओं को अपने राज्य में जो भी पीड़ित लोग हैं, कष्ट से जूझ रहे हैं, आपत्तिग्रस्त लोग हैं, उनका पालन करना ही पड़ता है, उनके धर्म को, उनके कष्ट को, उनके धर्म को बचा करके उनके कष्ट का निवारण करना चाहिए। प्रियंवदा कहती है तेन हीयमावयोः प्रियसखी त्वाम उद्देश्य दमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता तदर्हस्याभ्युपपत्त्या जीवितमस्या अवलंबितुम्। तेन तो ही अयम आवयोः, यह जो हम लोगों की प्रिय सखी है, यह इस प्रिय सखी को त्वाम उद्देश्य दमवस्थान्तरम, त्वाम उद्देश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता। त्वाम उद्देश्य, आपको उद्देश्य करके, आपके ही कारण, जो मदनेन भगवता मदनेन, जो भगवान मदन है, भगवान कामदेव हैं, उन कामदेव ने इदम अवस्थान्तरम आरोपिता, इस अवस्था को, इस शोचनीय अवस्था को क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है, आरोपित कर दिया है। इसलिए तदर्हस्यभ्युपपत्त्या, इसलिए यह उचित ही है कि जीवितम अस्या अवलंबितुम, इसका जो जीवन है, जीवितम इसका जो जीवन है, आप अनुग्रह करके उसका अवलंबन करें, उसके जीवन की रक्षा करें, इसके ऊपर क्या करें, अनुग्रह करके, इसके ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके, जीवितम अस्या जीवित, इसका जो जीवन है उसको अविलंबितुम, उसका अवलंबन करें, उसकी रक्षा करें। राजा कहते हैं हे भद्रे साधारणोयम प्रणयः, अरे यह प्रणय, यह प्रार्थना जो है वह क्या है, समान है। मैं भी तो कह सकता हूँ कि आप लोग ऋषि महर्षि हैं, राजा के धर्म संकट में आने पर उनकी रक्षा करें। सर्वथा अनुगृहीतोऽस्मि, मैं सर्वथा क्या हूँ, आपका अनुगृहीत हूँ, आप लोगों ने उचित ही किया है। शकुंतला कहती है प्रियंवदामोलोक्य, प्रियंवदा को देख करके, हला किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन, हला माने हे सखी, हे प्रियंवदा, हे सखी, किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन, जो राजर्षि हैं, राजा हैं, ये अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर माने उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नी जहाँ पर निवास करती हैं, राजाओं की पत्नियां, उसको अंतःपुर कहते हैं। तो शकुंतला कहती है कि किम, क्या, अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के विरह से जो पर्युत्सुक अर्थात खिन्न, राजर्षि रूपरोधे न, राजर्षि को क्यों रोकती हो,
किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनसे विरह होने के कारण जो पर्युत्सुक, जो खिन्न ऐसे राजर्षि जो राजर्षि हैं उनको किम उपरोधेन, उनको किम रोक रही हो, उनको क्यों रोकती हो। तो राजा कहते हैं इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम, यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोऽस्मि हतः पुनः। इदमनन्य परायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम, यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोऽस्मि हतः पुनः। कहते हैं कि मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते इदम अनन्यपरायणम मम हृदयम, यदि अन्यथा समर्थयसे मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि। बाप रे, मदन बाण हतः, एक तो मैं मदन के बाणों से मारा हुआ हूँ और पुनः हतः अस्मि, और फिर मारा जाऊंगा, ऐसा मत बोलिए। कहते हैं कि मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते, हे मदिरेक्षणे, जिसके ईक्षण, जिनके नेत्र क्या हैं, मादक हैं, ऐसे मादक नेत्रों वाली, तथा हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में जो सन्निहित है, विराजमान है, ऐसे इदम अनन्यपरायणम मम हृदयम, यदि अन्यथा समर्थयसे, यदि तुम इस जो अनन्यपरायण, मैं तुम्हारा क्या हूँ, अनन्य परायण हूँ, तुमसे सिर्फ इस समय तुम्हारे प्रति ही मेरी जो मदन पीड़िता है, जो मैं मदन से पीड़ित हो रहा हूँ, वह केवल तुम्हारे प्रति है। तो मैं कैसा हो गया, अनन्य परायण हो गया। इस समय मैं अपने अंतःपुर की स्त्रियों के विरह से नहीं झुलस रहा हूँ, इस समय मैं आपके प्रणय से, आपके प्रेम से, आपके प्रति जो मेरी मदन बाधा है उससे मैं तड़प रहा हूँ। तो मेरी जो अनन्य परायणता है, मेरी जो अनन्यता है, अनन्य भक्त, ऐसे मम माने मेरे, हृदय माने हृदय को, यदि अन्यथा समर्थयसे, यदि तुम क्या करती हो, अन्यथा माने किसी दूसरे प्रकार की समझती हो, उल्टा समझती हो, तो एक बार तो मदन बाण हतः, मदन काम, मदन माने काम, कामदेव के बाणों से मैं हतः माने मारा हुआ हूँ, और पुनः हतः अस्मि, मैं दोबारा मारा जाऊंगा। इसलिए तुम अन्यथा मत समझो, अन्यथा मत बोलो। यह जो मेरी अवस्था हुई है यह सिर्फ आपके कारण ही है। अनसुईया कहती है, वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, हे वयस्य, हे मित्र, बहुवल्लभा राजानः श्रूयते, मैंने ऐसा सुना है कि जो राजा होते हैं उनकी बहुवल्लभा, बहुत सी पत्नियां होती हैं। तो यथा नौ प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवती तथा निर्वाहय, यथा माने जिस प्रकार से, नौ माने हमारी ये जो सखी है, प्रिय सखी है, शकुंतला है, यह प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवती, बंधुजनों के द्वारा इसके जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा शोचनीय न भवती, शोचनीय न हो, तथा निर्वाहय, उस प्रकार से आप क्या करिए, निर्वाह करिए, व्यवहार कीजिएगा, निर्वाहय, इसके साथ आप ऐसा ही व्यवहार करिएगा, तथा निर्वाहय, उसी प्रकार से आप व्यवहार करिएगा, यथा जिस प्रकार से नौ प्रिय सखी, ये जो हम लोगों की प्रिय सखी है, यह बंधुजन शोचनीय न भवती, यह बंधुजनों के द्वारा शोचनीय न होने पाए, इसकी दीन दशा को देख करके हम लोगों को कोई कष्ट न हो, इस प्रकार से आप निर्वर्तये, इसमें लिखा है और पुस्तक में लिखा है निर्वाहय, बात एक ही है, उसी तरीके से आप इसके साथ निर्वहन करना। तो राजा कहते हैं कि भद्रे किम बहुना, अरे मैं आपसे और ज़्यादा क्या कहूँ, मैं अब आपसे जो कहने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। बोले क्या?
तो कह रहे हैं परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्रवसना चोर्वी सखी च युवयोरियम। कह रहे हैं कि परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मे कुले, मेरे कुल में द्वे प्रतिष्ठे, मे कुलस्य, मेरे कुल में दो की ही प्रतिष्ठा है। कौन कौन सी? परिग्रह बहुत्वेपि, यद्यपि हमारे यहाँ क्या है, बहुत परिग्रह है, बहुत स्त्रियां हैं हमारे यहाँ, बहुत संग्रह परिग्रह है, स्त्रियां हैं, धन है, दौलत है, राज्य है, घोड़े हैं, हाथी हैं, सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, सब भरा पड़ा है। परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत सारा परिग्रह है, लेकिन द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मे कुले द्वे प्रतिष्ठा, मेरे कुल में दो की ही प्रतिष्ठा है, मेरे वंश की प्रतिष्ठा केवल दो से ही है। बोले क्या क्या? तो कह रहे हैं समुद्र वसना चो उर्वी, एक तो उर्वी माने पृथ्वी कहाँ तक हो, तो समुद्र वसना, ऐसा इतनी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो कि जहाँ तक समुद्र दिखलाई पड़ रहा है, समुद्र पर्यंत, अर्थात समुद्र से समुद्र रूपी मेखला धारण की हुई जो पृथ्वी है वहाँ तक मेरा राज्य। समुद्र वसना चोर्वी, समुद्र पर्यंत क्या है? उर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी मेरा राज्य। और दूसरा युवयोः इयं सखी च, और दूसरा यह आप लोगों की जो सखी है, यही मेरे कुल की दोनों क्या हैं? प्रतिष्ठा हैं। इन दोनों का मैं कभी भी परित्याग नहीं कर सकता हूँ। उभे, दोनों सखियाँ जो हैं, निर्वृते स्व, यही है ना? हाँ ठीक है। करें निर्वृते स्व, हम लोग क्या हैं? निवृत्त हो गए, आनंदित हो गई हैं। प्रियंवदा कह रही है सदृष्टिक्षेपम, एक और दृष्टि डाल करके कह रहे हैं अनसुये, यथैष इतो दत्त दृष्टि रुत्सुको मृगपोतको मात्र मन्विष्यति। हे अनसुया, यथा एष इतः, यथा माने जिस प्रकार से, इतः माने इधर की ओर, दत्त दृष्टि माने दृष्टि डालकर देखता हुआ, उत्सुकः मृगपोतको, उत्सुक यह मृग का जो पोतक अर्थात बच्चा, यह मृग का बच्चा मातरम अन्विष्यति, अपनी माँ को क्या कर रहा है? अन्वेषण कर रहा है, ढूंढ रहा है। ए आओ संयोजयाव एनम, आओ हम इनको क्या करते हैं? संयोजित करते हैं, मिला देते हैं। इतना कह करके इत्युभे प्रस्थिते, बहाना बना ले, बोली अरे यह जो मृग का बच्चा है ये लगता है अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो आओ इसको इसकी माँ से मिला दे। कहने का तात्पर्य ये है कि अब इन्हें छोड़ दो, इनको मिला दो, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो ये लोग ऐसे ही खड़े ही रह जाएंगे। शकुंतला कहती है हला हे सखी, अशरणास्मि, अरे मैं अशरण हूँ, मैं निराश्रित हो गई हूँ। अन्यतरा युवयोः आगच्छतु, तुम दोनों में से कोई एक, अन्यतरा युवयोः आगच्छतु, तुम दोनों में से कोई एक क्या करो? मेरे पास आ जाओ। दोनों कहती हैं सखियाँ कि पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते, अरे जो पृथ्वी का आश्रय है, पृथ्वी जिसके आश्रय में रह रही है, वो तो ते समीपे, तव समीपे वर्तते, तुम्हारे समीप में है ही, फिर भी तुम कहती हो कि अशरणोष्मि, मैं अशरण हूँ, मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई मैं किसके शरणागत रहूँ? जो पृथिव्या यह शरणम, जो पृथ्वी का क्या है? आश्रय है, स तव समीपे वर्तते, वह तुम्हारे शरीर में क्या है? उपस्थित है। इति निष्क्रांते, ऐसा कह करके दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला कथम एते एव, अरे क्यों दोनों ही चली गई? कथम गते एव, अरे तुम दोनों क्यों चली गई? तो राजा कहते हैं कि अलम आवेगे न, अरे अब आवेग को छोड़ो, घबराने की बात नहीं है। ननु अयम आराधयिता जनस तव समीपे वर्तते, यह जो तव माने तुम्हारे द्वारा, आराधयिता जो तुम्हारे द्वारा उपासक जनस्य, जन है, व्यक्ति है, वह तव समीपे वर्तते, वह तुम्हारे पास में ही है। तुम जिसकी उपासना कर रही थी, तुम जिसे चाह रही थी, वह व्यक्ति तुम्हारे क्या है? समीप में ही उपस्थित है। तो किं शीतलैः क्लमविनोदिभिरार्द्रवातान् सञ्चारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः
अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणावृतपद्मतास्ताम्रौ किं शीतलै क्लमविनोदिभिरार्द्रवातान् सञ्चारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणावृतपद्मताम्रौ। कह रहे हैं किम शीतलैः क्लम विनोदिभिः नलिनीदलतालवृन्तैः आर्द्रवातान् संचारयामि उत करभोरु, हे करभोरु, उत ते पद्मताम्रौ चरणौ अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामि। किम क्या शीतलैः, किम शीतलैः क्या, किम क्या शीतलैः माने शीतल शीतल, मैं शीतल, और तो कह रहे हैं क्लम विनोदी भी, क्लम माने थकान, थकान को जो दूर करने वाले हैं ऐसे नलिनी दल ताल वृंतैः, नलिनी माने कमल, कमल के जो दल माने पत्ते हैं उन पत्ते के ताल वृंतैः माने पंखे से आर्द्रवातान संचारयामि, आर्द्रवात माने ठंडी ठंडी हवा को संचारित करूं, अर्थात मैं तुमको नलिनी के पत्ते से पंखा झलूं। उत अथवा हे करभोरु ते पद्मताम्रौ चरणौ, ते माने तुम्हारे ये पद्म माने कमल के जैसे ताम्र वर्ण के लाल लाल रंग के जो चरणों माने तुम्हारे चरण हैं, इन चरणों को अंके निधाय अपने अंक में रख करके, अपने गोद में रख करके, यथा सुखम जिस प्रकार से आपको सुख प्रदान हो, जिस प्रकार से आपको सुख की अनुभूति हो, उसी प्रकार से संवाहयामि, उसी प्रकार से मैं उसको संवाहन करूं, उसे दबाऊं। किम क्या मैं शीतलैः क्लम विनोदिभिः, शीतल और क्लम माने थकान, थकान को जो दूर करने वाले ऐसे नलिनी दल ताल वृंतैः, नलिनी माने जो कमल हैं उन कमल के दल माने पत्र, उन कमल नलिनी दल माने कमल के जो पत्र हैं उन पत्ते के ताल वृंतैः माने पंखे से आर्द्रवातान संचारयामि, आर्द्रवात को ठंडी ठंडी हवा को संचारित करूं। उत अथवा हे करभोरु ते पद्म ताम्र चरणों, तुम्हारे जो पद्म माने कमल के समान ताम्र वर्ण के लाल लाल चरणों माने जो चरण हैं, उन चरणों को अंके निधाय अपने अंक में रख करके, अपने गोद में रख करके, यथा सुखम संवाहयामि, जिस प्रकार से यथा सुखम जिस प्रकार से आपको सुख की अनुभूति हो उसी प्रकार से मैं उसका संवहन करूं, उन्हें धीरे धीरे दबाऊं। तो मित्रों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।